हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2। उसका आज हम लोग सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन तीनों वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। इसमें से कौन सा मिलान गलत दिया गया है यह आपसे पूछा गया है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, हरिकेन जो है, ध्यान से सुनिए, हरिकेन अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली एक भयंकर चक्रवाती तूफान है और यह कैरेबियन इलाकों में आता है। हरिकेन जो है यह कैरेबियन कंट्रीज जो है वहाँ पर आता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है इसमें से बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले जान लीजिए ये सभी मरुस्थल कहाँ पर हैं। गोबी मरुस्थल जो है यह चीन और मंगोलिया में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना में है, लेकिन इसका कुछ पार्ट चिली में भी आता है। ठीक है, तो अर्जेंटीना और चिली दोनों ध्यान रखिएगा। नाबीब मरुस्थल जो है यह अफ्रीका में है और अफ्रीका में यह नामीबिया में है। दक्षिण अफ्रीका में भी इसका हिस्सा है और अंगोला में भी इसका कुछ पार्ट आता है। सोनोरन मरुस्थल जो है, सोनोरन जो है यह मैक्सिको में है। ठीक है, और इसमें से पूछा गया है कि शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनोरन मरुस्थल। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि उष्ण मरुस्थल के उदाहरण कौन से हैं, तो उष्ण मरुस्थल का उदाहरण जो है ये आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सोनोरन जो है यह आपका शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। देखिए दरअसल जो है 4 देशों की राजधानी से गुजरती है। यहाँ पर 5 लिखा गया है, आप लोग 4 देश बना लीजिए। तो ये 4 देशों की राजधानी से गुजरती है। यह नदी है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी के बारे में जान लीजिएगा। डैन्यूब नदी जो है यह वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह टोटल 10 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें से 4 देशों की राजधानियों से होकर के यह गुजरती है। और ये 4 देश की जो राजधानी है ये कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और स्लोवाकिया की राजधानी जो है ब्रातिस्लावा। इन 4 राजधानियों से होकर के गुजरती है। दरअसल देखिए फ्रेंड्स, हंगरी की राजधानी जो बुखारेस्ट है, बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी बुखारेस्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से होकर के यह नहीं गुजरती है। इसका जो इसके तट पर जो है, मतलब यह जो राजधानी है यह एक नदी है, इसका नाम है डाम्बोविटा। यहाँ मैं लिखता हूँ DAMBOVITA, डाम्बोविटा रिवर। यह रिवर जो है यह डैन्यूब की सहायक नदी है, इसी नदी के तट पर है यह। ठीक है, तो यह 4 देशों की राजधानी से होकर के गुजरती है और यह निकलती कहाँ से है, तो डैन्यूब नदी जो है यह पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो इसमें से आपको बताना है। तो ये आपका न्यूगिनी हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। करेवा जो है यह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। और देखिए करेवा जो है
पूछा गया था बीपीएससी में अभी कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो केसर की खेती के लिए। ठीक है, चलिए सैफरन की खेती के लिए। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा नहीं पूछा गया है, तो इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कनारी हो जाएगा। देखिए कनारी जो है ना फ्रेंड्स, यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी देखिए क्यूरोसिबो, यह क्यूरोसिबो जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, और कैलिफोर्निया भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो देखिए बिहार का लिंगानुपात पूछा गया है, एक शिशु लिंगानुपात पूछा जाता है। लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात जो है ये कितना है, तो 935 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 935 है। क्लियर। अच्छा, बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है ये किस जिला का है, तो गोपालगंज का 1021 है, और सबसे कम मुंगेर का है 876। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए इसमें से गोदावरी की सहायक नदी जो नहीं है यह दूध गंगा है। दूध गंगा जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए बिहार में जो है अर्ध पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तराई वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन नहीं पाया जाता है, तो सदाबहार वन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो पुनपुन नदी जो है ये छोटा नागपुर जो पठार है वहाँ से निकलती है, और यह फतुआ के समीप जो है गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कर्नाटक। रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। एक बार आप लोग कंफर्म होकर बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है कर्नाटक है। उसके बाद देखिएगा कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आपको पता है कि यह सैंडल पीक है। उसके बाद देखिए 8 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का, इंटर लेवल का हो, या फिर सीजीएल एग्जाम हो सचिवालय सहायक का, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, उन सभी प्रश्नों को मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। आप कह सकते हैं कि बिहार एसएससी का घटना चक्र मैंने आपको कवर करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए 8 डिग्री चैनल जो है फ्रेंड्स यह किसके मध्य स्थित है, तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकोय के मध्य है। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री है, और छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य डुंकन पास है। ठीक है, डुंकन पास। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, किसको हराया, तो मुंबई को। निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश को स्वीकार किया था, तो ये सबसे प्रिय शिष्य थे गौतम बुद्ध के, आनंद इन्हीं के कहने पर। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली जो स्त्री थी ये प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, चलिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि तुर्काने चहलगामी का निर्माण किसने किया था। तो देखिए तुर्काने चहलगामी जो था फ्रेंड्स, यह 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था, और इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। और तुर्काने चहलगामी का विनाश जो है किसने किया था, तो बलबन ने किया था। ठीक है, इसको खत्म किसने किया था, तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजमुल बहरीन यानी कि 2 समुद्रों का संगम की रचना किसने किया है, तो ये किसने किया है, दारा शिकोह ने किया। दारा शिकोह जो था कौन था फ्रेंड्स, तो ये शाहजहां का पुत्र था, औरंगजेब का भाई था। ठीक है, और देखिए दारा शिकोह ने ही, आपको याद होगा कि इसने सिर-ए-अकबर के नाम से, सिर-ए-अकबर के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये गैरोल्ड अंगियार था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये मेरठ से शुरू हुई थी। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिए राष्ट्रगीत, अच्छा राष्ट्रगान के लेखक कौन है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। तो यह कौन सा हो जाएगा इसमें से, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा जो है यह यमुना नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर अयोध्या है और गोमती नदी के तट पर लखनऊ है। ठीक है, बाकी गंगा नदी के तट पर तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो न्यू इंडिया जो है यह एनी बेसेंट की है। क्लियर। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन बने थे। तो महासचिव जो थे ये एओ ह्यूम थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था और ये महासचिव थे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हरा करके पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस कप का खिताब पहले बार जीता है भारत ने। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो ये लाभ जो होता है ये होता है ऋणी को। उसके बाद देखिए फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह कतर में किया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है। प्रतिशत पूछा गया है तो ये मिजोरम हो जाएगा। अगर प्रतिशत नहीं पूछता तो मध्य प्रदेश होता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। तो यह की गई थी 1976 में। ठीक है, कब की गई थी 1976 में, याद रखिएगा। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये पहला देश जो है ये नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। सर्वाहारी यानी कि जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं। ठीक है, तो सर्वाहारी आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में। बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस जिला में होती है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो है ये किशनगंज में होती है। उसके बाद देखिएगा कवक से यानी कि जो फफूंद फंगी हैं उनके द्वारा कौन सा रोग होता है। तो उनके द्वारा जो होता है दाद खाज खुजली ये सब होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण पूछा गया है। ध्यान रखना है आपको किस परिस्थिति में होता है। तो इनका जो स्टोरेज होता है उसके लिए सबसे आदर्श परिस्थिति जो होती है ये ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है। तो बिल्कुल समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी होगा और द्वीपीय देशों को खतरा होगा। द्वीपीय देश को खतरा इस माने में होगा कि जब समुद्र का जो स्तर बढ़ेगा तो द्वीपीय देश डूब जाएंगे, डूब जाने का खतरा होगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोलक का आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड जो है यह किस पर निर्भर करता है। तो आपको पता है कि टी इक्वल टू क्या होता है 2π√L/G होता है, यानी कि लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण। तो ये सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है, अगर परिवर्तित नहीं होता पूछता तो आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी जो है तरंग दर वेग ये सब बदल जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक रूप से जो सूखी बर्फ है यानी कि जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं वो क्या है। तो एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें से देखिए संवेग, वेग, कोणीय संवेग ये सदिश राशियां हैं। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी पूछा गया है तो ये द्रव्यमान हो जाएगा। निम्न में से कौन स्तनपायी है बताइए। तो मैमल्स में कौन आता है इसमें से चमगादड़, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो ये घटपर्णी है। कौन सा है घटपर्णी है। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है बताइए। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कौन सा 28 हो जाएगा। पायरिडॉक्सिन जो है किस विटामिन को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लस में दिया गया है क्योंकि माइनस यहाँ पर -1 डायोप्टर नहीं लिखा गया है, +1 डायोप्टर है ये। ठीक है।
तो इसकी फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो लेंस की क्षमता होती है पावर ऑफ लेंस वो 1/f होता है। और आपको ध्यान रखना है लेंस की जो क्षमता जब हम निकालते हैं तो फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है। इस बात को आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका पावर है 1 डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, f इक्वल टू 1 हो जाएगा, सिंपल सा है। तो फोकस दूरी मैंने बताया कि मीटर में होगा, एक क्या है तो 1 मीटर है, ठीक है। चूंकि पॉजिटिव है तो यह उत्तल लेंस होगा। यहाँ पर देखिए पावर पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस होगा, पावर निगेटिव रहता तो अवतल हो जाता। इन सब बातों को ध्यान रखना है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य दिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, आपात उपबंध जो है यह किस में है, आपात उपबंध जो है आपको ध्यान रखना है ये भाग 20 में नहीं है, ठीक है। भाग 20 में आपात उपबंध नहीं है, ये 18 में है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। राजभाषा भाग 17 में सही है। उसके बाद देखिएगा कि संविधानोत्तर संस्था कौन सी है इसमें से, तो इसका राइट आंसर मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना 1993 में हुआ था, 1993 में। और वर्तमान में जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो इसमें से देखिएगा पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे, विलियम लॉरेंस नहीं था। और इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन का तो वो कौन था, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिया गया है उसी को। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का और राष्ट्रपति का होता है। स्थानीय निकाय का जो चुनाव है ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। और राज्य सरकार में राज्य के लिए क्या होता है, एक अलग निर्वाचन आयोग होता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, BN राव को। उसके बाद देखिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 को। पूछा गया कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था, गठन पूछा गया है, तो गठन जो इसका हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। और देखिए इसकी जो पहली सत्र हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी ये 13 मई 1952 को हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, बताइए करेक्ट आंसर इसका, तो ये आपका 99वां है जो कि 2014 में हुआ था। स्वस्थाने यानी कि इन सीटू क्या है, तो वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, ठीक है, इन सीटू, इसीलिए मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी, तो ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1983 से। उसके बाद देखिए ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पीस जो है फ्रेंड्स यह क्या है, तो ग्रीन पीस जो है यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका फाउंडेशन 1971 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्स्टर्डम, वहीं पर जो है इसका हेडक्वार्टर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो ये कौन थे, बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है, तो यक्षगान कर्नाटक का है। उसके बाद देखिए ताम्रलिप्ति किस राज्य में है, ताम्रलिप्ति आप हिस्ट्री में कई बार पढ़े होंगे, यह पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किससे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो है ये दिल्ली में है, राजघाट, आपको याद भी होगा। उसके बाद देखिएगा कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, यह मिस्र की राजधानी काहिरा में है, इसका नाम है सुल्तान हसन मस्जिद।